हाय गाइस, तो अब हम सब रेडी हो गए हैं, मैं, मेरी मौसी, मेरे घर वाले। तो आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार एंड हम आपको वहाँ का अपडेट देंगे। बहुत सुंदर जगह है एंड आपके साथ हम बहुत प्यारी प्यारी फोटो शेयर करेंगे। देखो मेरी पूरी फैमिली जा रही है। हेलो अनुष्का, भाभी जी, हाय। ये हमारी चाची जी हैं, चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ा की चाची। चाची ठीक हो? क्यों भल लगना घूमने जाने से? कौन है? हो भल लागनो घूमने जाने हम कहाँ जाना रही? पारों और ये है मेरे भाईजान, भाई जी। और चले? चलते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, हम कुतुब मीनार पहुंच चुके हैं। सामने कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट है और अभी हम टिकट खरीदने जाएंगे। जस्ट इसके अपोजिट साइड रोड क्रॉस करके आपको टिकट खरीदने जाना होगा। तो हम जा रहे हैं टिकट खरीदने। यहाँ पर टिकट काउंटर है और फॉरेनर्स और इंडियंस की टिकट के रेट्स अलग अलग हैं। आप इंडियन काउंटर पे जाके अपना इंडियन टिकट खरीद सकते हैं। रेट्स की मैंने पिक्चर्स भी ले ली है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको अपने साथ आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड ज़रूर ले जाना है। हमने टिकट्स खरीद ली हैं और अब हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे अंदर आते ही आपको सुंदर सुंदर फूल नज़र आएंगे और बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। आप यहाँ पे अपनी सुंदर सुंदर तस्वीरें ले सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं इसमें पूरी हिस्ट्री बताने वाली हूँ आपको, तो मेरी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। और यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। दोस्तों, जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आते हो तो लेफ़्ट हैंड साइड कुतुब मीनार है और आपके राइट हैंड साइड एक आर्च बना हुआ है। उस आर्च से आप जब अंदर की ओर आओगे तो आपके राइट हैंड साइड में वॉशरूम्स बने हुए हैं। यदि आपको वॉशरूम जाना हो तो आर्च से अंदर आकर आप अपने राइट को टर्न करें। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया। पहला गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरा खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320। तीसरा तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। चौथा सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 और पांचवा और आखिरी लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। और इसके बाद मुगलों ने लोधी को हराया और मुगलों का राज्य भारत में आया। दोस्तों, दिल्ली पर अलग अलग शासकों ने अलग अलग समय पर राज किया तथा अपने अपने राज्य में इन्होंने कुछ शहरों की स्थापना की, जो कि कुल मिलाकर 7 शहर थे। इनके नाम मैं आपको बताती हूँ। पहला लालकोट, दूसरा सिरी, तीसरा तुगलकाबाद, चौथा जहांपना, पांचवा फिरोजाबाद, छठवां दीनपना। बाद में शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रख दिया था और 7वां शाहजहानाबाद। इन 7 शहरों में लालकोट दिल्ली का पहला शहर था। इसका निर्माण राजा अंगपाल तोमर ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। तोमर को हराकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किला राय पिथौरा बनवाया व लालकोट का विस्तार किया। इस प्रथम शहर लालकोट पर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। सन 1191 में
तराइन का पहला युद्ध यहाँ पर लड़ा गया, जो कि मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी तथा उसके अगले ही साल सन 1192 में यहाँ पर तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई। दिल्ली पर विजय पाने के पश्चात मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान लौट गया। वह अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की देखरेख के लिए छोड़ गया, परंतु सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। दोस्तों, कुतुब मीनार दिल्ली शहर के मेहरौली में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है और चौड़ाई 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.75 मीटर हो जाती है। इसके अंदर 379 घुमावदार सीढ़ियां हैं। इस मीनार का निर्माण दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 से 1210 ईस्वी तक करवाया था, परंतु वह केवल इसकी पहली मंजिल ही बनवा पाया था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुतुब मीनार के बिल्कुल बगल में अलाई दरवाजा है। यह कुवात उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1296 से 1316 ईस्वी में करवाया था। इसमें सफ़ेद संगमरमर व लाल बलुआ पत्थर की बारीक नक्काशी की गई है तथा यह दरवाजा बेहद खूबसूरत है। जहाँ पर यह मीनार बनी हुई है उसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस परिसर में कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्मारक भी बने हुए हैं, जैसे कि अलाई दरवाजा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा इमाम जामिन का मकबरा और 7 मीटर ऊंचा लोहे का स्तंभ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल ही बना पाए थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि उनके उत्तराधिकारी थे और उनके दामाद भी थे, उन्होंने 1211 से लेकर 1236 तक इसमें 3 मंजिल और बढ़वाई। इस मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस पर कुरान की आयतें, फूल और बेलों का महीन नक्काशी का काम हो रहा है। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। दोस्तों, कुतुब मीनार एक ऐसी मीनार है जिसमें कि समय समय पर डिफरेंट रूलर्स ने कुछ न कुछ कार्य करवाया है, क्योंकि कभी आकाशीय विद्युत के कारण तो कभी भूकंप के कारण इसकी ऊपर की मंजिलों को क्षति पहुंची थी और समय समय पर जो रूलर्स थे उन्होंने अपने अपने टाइम पर अपने अपने तरीके से इसका रेस्टोरेशन काम करवाया था। जब सन 1326 से लेकर 1368 में आकाशीय विद्युत के कारण इसकी चौथी मंजिल को नुकसान पहुंचा, तब फिरोज शाह तुगलक ने सन 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक इसको रेनोवेट करवाया और इसमें 5वीं मंजिल भी जोड़ी। बाद में
जब 1503 में सिकंदर लोधी ने यहाँ पर राज किया तो उसने भी अपने राज्यकाल में 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक इसकी ऊपर की 2 मंजिलों को रेनोवेट करवाया और उसमें मार्बल का सुंदर काम भी करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य सन 1192 से लेकर सन 1220 तक पूरा हो गया था। मतलब कि इल्तुतमिश के शासन काल तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। बाद में फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी आदि ने इसमें काम करवाया था। और जब 18वीं शताब्दी के बाद सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आई तो मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने भी इसमें रेनोवेशन काम करवाया, क्योंकि अर्थक्वेक से फिर से इसके कुछ भाग को नुकसान पहुंचा था और उन्होंने इसके सबसे ऊपर एक कुपोला लगवा दिया था। बाद में आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उसे हटाकर साइड में रख दिया है, वह भी मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, यह खूबसूरत मकबरा संत इमाम मोहम्मद अली का है। इन्हें इमाम जामिन के नाम से जाना जाता है और वह तुर्किस्तान के मूल निवासी थे। संत इमाम जामिन सिकंदर लोधी के शासन काल में कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए भारत आए थे। कहा जाता है कि उन्होंने सन 1537 से लेकर 1538 ईस्वी में स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया था और उसके 1 वर्ष पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें यहाँ पर दफना दिया गया था। यह मकबरा भी बेहद खूबसूरत है। कुतुब मीनार में आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके बेटों ने उसका राज्य संभाला, परंतु वह उसके इतने काबिल नहीं थे। सन 1236 में इल्तुतमिश के दूसरे बेटे रुकुनुद्दीन फिरोज की मृत्यु के बाद उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली की राजगद्दी संभाली। रजिया सुल्तान दिल्ली की राजगद्दी पर राज्य करने वाली पहली व आखिरी महिला थी, परंतु उनका राज्यकाल भी बहुत छोटा रहा। उसने 1290 तक शासन किया। उसके बाद सत्ता खिलजी वंश के हाथ में आ गई। दोस्तों, यह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 से लेकर 1198 तक बनवाया था। यह भारत की पहली मस्जिद है। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले 27 हिंदू व जैन टेम्पल्स थे, जिन्हें की तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद खुली मस्जिद है। यह मस्जिद खुले आंगन में बनवाई गई है। दोस्तों, यहाँ के पिलर्स पर आप घंटियों के निशान, फूलों के निशान और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को आसानी से देख सकते हो, क्योंकि ये जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स मंदिरों के पिलर्स हैं। दोस्तों, इस मस्जिद के आंगन में एक लौह स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। यह लौह स्तंभ 4वीं शताब्दी का बना हुआ है और इस पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख लिखा है। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि इसे विष्णुपद नामक पर्वत पर भगवान विष्णु के ध्वज के रूप में चंद्र नाम के शक्तिशाली राजा की स्मृति में बनाया गया था और इतिहास में इसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से होती है। यह स्तंभ 3 फीट
जमीन के नीचे दबा है। इसकी ऊंचाई 7.20 मीटर यानी कि 24 फीट है। इसका वजन लगभग 6000 किलोग्राम है तथा यह लौह स्तंभ जंग रहित है। दोस्तों, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतवर्ष में 1600 वर्ष पहले ऐसा जंग रहित स्तंभ कैसे बनाया गया होगा। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था और यह शासक बहुत ही शक्तिशाली था। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद भारत में अगले 300 सालों तक कोई भी शासक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई युद्ध जीते, परंतु मेवाड़ चित्तौड़ का युद्ध इतिहास की एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। उसने राजा रतन सिंह को हराया। उनकी पत्नी पद्मावती बेहद खूबसूरत थी। अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही रानी पद्मावती ने अपनी जान दे दी, परंतु अपनी आन बान पर आंच नहीं आने दी। और यहाँ पर आप अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें खिंचवा सकते हो, क्योंकि ये जो पिलर्स की कार्विंग है ना, यह बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, यहाँ पर दीवारों पर आयरन पिलर के बारे में लिखा हुआ है और साथ ही राजा चंद्र कितने वीर थे उनके बारे में भी प्रशंसा की गई है। अलग अलग भाषाओं में उनके बारे में प्रशंसीय वर्णन आप पढ़ सकते हो। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं खिलजी का मकबरा देखने और खिलजी के द्वारा बनाए गए मदरसा को देखने। दोस्तों, यह जो पुराना सा कंस्ट्रक्शन एरिया आपको दिख रहा है, इसके अंदर खिलजी का मकबरा है। खिलजी वंश का शासन काल 1290 से 1320 तक था, तो उसी के बीच में ही इस मकबरे को बनाया गया होगा। यह मकबरा देखने में बहुत ही साधारण प्रतीत होता है। यह देखिए इस मकबरे का आसपास का नज़ारा। दोस्तों, सामने आप खिलजी के द्वारा बनाए गए मदरसा को देख सकते हो। यह खिलजी के द्वारा बनाया गया मदरसा है। इस मदरसा के दूसरी ओर बेहद खूबसूरत गार्डन है, तो चलिए चलते हैं गार्डन की ओर। दोस्तों, यदि आपको कुतुब मीनार अच्छे से घूमना है तो यहाँ पे आप सवेरे ही आ जाइए और आराम से घूमकर शाम तक अपने घर वापस जाइए। इस आर्च से आप कुतुब मीनार की बेहद खूबसूरत तस्वीर ले सकते हो।
दोस्तों अब हम चलते हैं इल्तुतमिश का मकबरा देखने। दोस्तों यह इल्तुतमिश का मकबरा है, जिसे कि इल्तुतमिश ने खुद अपने शासनकाल में 1235 ईस्वी में बनवाया था। मकबरे में व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है तथा अरेबिक भाषा में आयतें लिखी गई हैं और बेहद खूबसूरत काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसे ही आप इल्तुतमिश के मकबरे से बाहर की ओर जाओगे तो आपको कब्रिस्तान नज़र आएगा। यहाँ पर बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, पर पता नहीं है कि किस किस की कब्रें हैं। बहुत सारी कब्र आप यहाँ पे देख सकते हो। कब्रिस्तान यहाँ पे लिखा भी हुआ है। दोस्तों सामने जो आपको मीनार नज़र आ रही है वह अलाई मीनार है। इसे 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय में कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद का दुगना विस्तार किया था। ठीक इसी प्रकार वह कुतुब मीनार की भी दुगनी इमारत अलाई मीनार यहाँ पर बनाना चाहते थे, परंतु वह इसकी एक मंजिल भी पूरी नहीं बना पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई। मीनार का निर्माण कार्य मात्र 24.5 मीटर ऊंचाई तक ही हो सका और फिर उसके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने इसे पूरा करने की कोशिश नहीं की। तो चलिए दोस्तों अब देखने चलते हैं स्मिथ के द्वारा बनाए गए कपोला और सैंडरसन सूर्य घड़ी को देखने। इस साइड भी वॉशरूम्स बने हुए हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वॉशरूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। वॉशरूम्स आपको 2 साइड मिलेंगे, एक जब आप पहले एंटर करते हो और इस साइड भी वॉशरूम्स बने हुए हैं। दोस्तों इस सूर्य घड़ी का निर्माण सैंडरसन की स्मृति में किया गया है, जो कि पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष थे। उन्होंने कुतुब मीनार में स्थित स्मारकों का संरक्षण व मरम्मत किया तथा वह इस कार्य में बहुत लंबे समय तक संलग्न रहे। इस सूर्य घड़ी पर लैटिन भाषा में एक पंक्ति अंकित है, जिसमें लिखा गया है कि परछाई लुप्त हो जाती है पर प्रकाश मौजूद रहता है। दोस्तों यह मेजर स्मिथ के द्वारा बनाया गया कपोला है। उन्होंने इसे कुतुब मीनार के सबसे ऊपर रख दिया था, परंतु
बाद में भारत सरकार ने इसे वहां से हटा दिया। आप इसके आर्च से कुतुब मीनार के पूरे व्यू का फोटो ले सकते हो। देखिए, इस आर्च के बीच से आपको कुतुब मीनार पूरा का पूरा नज़र आएगा। बहुत अच्छी फ़ोटो आप यहाँ से ले सकते हो। तो चाची जी बताइए, आपको कैसा लगा यह? बहुत बढ़िया लगा बिंदु तेल जहाज और ये कैसे बनाए है तो ये मकान चाची का कहना कि इतना खूबसूरत है, कैसे बनाया होगा उन लोगों ने उस समय, ऐसा कितना सुंदर है। तो आप लोग भी अपने परिवार के साथ यहाँ पे ज़रूर आइएगा। हाँ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दोस्तों, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ आप अपने परिवार के साथ ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय।